बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हम न्यू बुक 2025 मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.3 सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। फॉर a इज इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन a, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। अब यहाँ पे उन्होंने हमें एक सेट दे दिया है और उन्होंने कहा है कि आपने इसका रिलेशन ए सेट के साथ लेना है और इसका डोमेन एंड रेंज भी लेना है। ठीक है, तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले रिलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, डोमेन और रेंज के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास बुक पर पेज नंबर 55 पे डेफिनेशन दी गई है बाइनरी रिलेशन की। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? रिलेशन मीन्स एन एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये ऐसा रिलेशन होता है जो कि टू पर्सन्स के दरमियान हो सकता है या दो चीज़ों के दरमियान हो सकता है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन, मदर और सन का रिलेशन, हस्बैंड एंड वाइफ का, ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन। तो इस टाइप के रियल लाइफ में हमारे पास बहुत सारे रिलेशंस मिल जाते हैं। लेकिन इन मैथ सम ऑपरेशंस डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। तो रिलेशन कैसा होता है मैथ में? टू नंबर्स के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको किस तरह हम देखते हैं? जैसे 5 और 4 का रिलेशन है। अब देखें कि स्केयर का रिलेशन क्या होता है कि अगर हमारे पास एक सेट के अंदर 25 और 5 दिया है, टू हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं, एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो 25 क्या है? इस 5 का स्केयर है। ठीक है, तो इनका रिलेशन क्या है? स्केयर का रिलेशन है। इसी तरह स्केयर रूट का रिलेशन है कि अगर हम 4 का स्केयर रूट लें तो वो क्या आ जाता है? 2। तो इसी तरह इक्वल का रिलेशन है, 2 2s आर 4 होता है और इधर भी 4 है। ठीक है, अगर हम इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये इसका इक्वल का रिलेशन है, यानी कि ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो इस तरह जो है ये हमारे पास जो स्केयर रूट और इक्वल जो हैं ये मैथ्स के अंदर रिलेशन की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अ रिलेशन इज एनी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो ये जो रिलेशन होता है ये सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स होता है कि पेयर्स की सूरत में ये हमारे पास रिलेशन दिया जाता है। अब इसमें कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्डर पेयर मे और मे नॉट बी मेंशन, कभी मेंशन किए जाते हैं और कभी नहीं मेंशन किए जाते। तो ये वो रिलेशन है मैथ का जो कि इन्होंने बताया है बाइनरी रिलेशन। इसी तरह हमें सेट की फॉर्म में ये रिलेशन दे दिया जाता है, जिस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है एक सेट ए, 1 2 3 4 इसमें एलिमेंट्स दे दिए गए और इन्होंने कहा है कि आप इसका रिलेशन बनाएं ए सेट के साथ ही। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कैसे रिलेशन हमने लेना होता है। अगर हमारे पास टू सेट्स हों ए और बी तो हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं सेट का, जिसको हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स एंड वाई, उसके एलिमेंट्स होंगे, एक्स बिलोंग करेगा ए से और वाई बिलोंग करेगा बी के साथ। ठीक है, तो ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा अगर हमारे पास टू सेट्स दिए गए हैं। अब हमारे क्वेश्चन में एक सेट दिया गया है ए को, तो अब हमने ए का ए के साथ ही रिलेशन लेना है। ठीक है, और नेक्स्ट जो इसमें टर्म है वो ये है कि ये जो ए क्रॉस बी है कॉल्ड बाइनरी रिलेशन, ये बाइनरी रिलेशन कहलाता है और रिलेशन विल बी डिनोटेड बाय द लेटर आर। और जब हम रिलेशन लेते हैं तो उसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इस रिलेशन का, सपोज देखें कि अगर हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है, हम उसको ए क्रॉस ए यानी कि रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में आप उसको आर भी लिख सकते हैं। अब इस रिलेशन में अगर सपोज करें कि टू एलिमेंट्स हैं, 1 है 2 है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कह रहे हैं कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये कहलाता है डोमेन, यानी कि ये वाला एलिमेंट डोमेन कहलाएगा और सेकंड एलिमेंट कहलाएगा रेंज। रेंज को हम आर एन आर से डिनोट करेंगे और डोमेन को डी ओ एम आर से डिनोट कर देंगे। ठीक है, किसी भी सेट की फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो डोमेन कहलाएगा और सेकंड रेंज कहला देगा। तो बस ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी सेट के बारे में और बाइनरी रिलेशन के बारे में वो हमने डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन जो उन्होंने दिया है ए सेट दिया है, अब ए का ए सेट के साथ हमने बाइनरी रिलेशन ले लेना है और फिर उसमें से डोमेन और रेंज ले आना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट सेट दिया है और फिर उसने कंडीशन भी रख दी है क्वेश्चन में कि एक्स और वाई टू एलिमेंट्स है इसमें, जिसमें वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई जो है एक्स के इक्वल है। क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इसके पार्ट्स हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और एक सेट हमें ए दे दिया। ये फर्स्ट पार्ट सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं जिसमें y इज इक्वल टू एक्स। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लिख लेंगे ये जो हमारा सेट दिया गया है वो लिख लेंगे एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स लिख लिया। हमारा ए सेट दे दिया उन्होंने,
1 2 3 4। अब वी मेक रिलेशन ए एंड ए। अब हमारे पास ए की सेट था और उसमें हमने ए का ए के साथ ही रिलेशन लेना है। अब क्योंकि उन्होंने बताया है कि y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि ए का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो जो दूसरा हमारे पास दूसरा ए का सेट होगा उसके y के एलिमेंट के बराबर होगा, यानी कि 1 1 के बराबर, 2 2 के बराबर, 3 3 के बराबर होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स का ये मतलब है। वी मेक रिलेशन ए एंड ए, तो हमने सबसे पहले ए मल्टीप्लाई ए ले लेना है, इसका रिलेशन बना लेंगे। पहले ए सेट लिखा, दोबारा से ए सेट लिख लिया। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने ले लेनी है इसकी, इसको हम रिलेशन से शो कर देंगे। अब हमें पता है कि हमने इसके सेट्स किस तरह बनाने हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ 1 1 का रिलेशन बन जाएगा, हमारे पास एक सेट बन जाएगा। फिर हमने 1 को 2 के साथ ले लेना है, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ। ठीक है, 1 के साथ पहले सबके पेयर्स बना लेने हैं। उसके बाद 2 को हमने 1 के साथ, फिर 2 2, इस वाले 2 को, ठीक है, 2 3, फिर 2 4, ये सारे हमने सेट्स बना लिए। अब 3 का ले लेना है, 3 1 3 2 3 3 3 4, ये सारे आ गए। उसके बाद 4 1 4 2 4 3, ठीक है, और 4 4 आ जाएगा हमारे पास। तो ये ए क्रॉस ए, यानी कि इसके तमाम एलिमेंट्स ने इसके तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाना। तो ये हमने रिलेशन बना लिया इसका फर्स्ट पार्ट में। अब हमने रिलेशन बना लिया, उसके बाद हमें जो उन्होंने सिचुएशन दी थी कि y इज इक्वल टू एक्स, तो हमने वो वाले जो हैं सेट्स ले लेने हैं जिसमें x और y इक्वल होगा। ठीक है, रिलेशन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स लिखेंगे। अब इन रिलेशंस में से जो हमने बना लिए थे उसमें से जो जिसमें x और y दोनों की वैल्यू सेम है वो हमने लिख लेने हैं। ठीक है, तो 1 1 लिया हमने, 2 2 3 3 और 4 4, ये वो वाले जो हैं रिलेशंस हमने ले लेने हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने डोमेन ऑफ ए लेनी है। तो डोमेन क्या है, फर्स्ट वैल्यू है इन सेट्स की, फर्स्ट वैल्यू हमने लिख लेनी है, तो वो है 1 2 3 और 4। और रेंज ऑफ ए क्या है, सेकंड वैल्यूज, तो वो क्या है 1 2 3 और 4। तो इस तरह हमने इसकी रिलेशन भी ले लिया, डोमेन ऑफ ए, रेंज ऑफ ए भी ले ली। हमारा जो सोल्यूशन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। जो हमने पहले रिलेशन लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि इसके बाकी पार्ट्स में भी वो यूज़ होगा। ठीक है, इसको हम ग्राफ की सूरत में भी शो कर सकते हैं, डोमेन और रेंज को। ये इसका ओरिजिन बना लें 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसी तरह 1 2 3 4 5 लगा लें। अब 1 1 जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, हमारा जो रिलेशन है 1 1 का वो यहाँ पे शो होता है, यहाँ डॉट लगा दिया, 2 2 का यहाँ पे, 3 3 यहाँ पे और 4 4 यहाँ पे, और इस लाइन को आप ज्वाइन कर दें तो ये हमारा रिलेशन जो है हम ग्राफ के ऊपर भी शो कर सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है, हमारे पास एक्स वाई और वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। अब हमने ये जो रिलेशन लेना है इसमें से वो वाले सेट्स निकालने हैं जिसमें वाई प्लस एक्स करें तो वो इक्वल टू 5 आ जाए, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज़ को जब हम प्लस करें वो वाले सेट्स तो इक्वल टू 5 आए। तो वो देख लेते हैं, हमने जो पीछे सेट्स बनाए हैं इन सेट्स में से एक्स और वाई को प्लस करने से 5 आए। तो एक तो ये है 1 + 4 क्या आ जाएगा 5, ठीक है, 2 और 3 भी 5, इसी तरह 3 और 2 भी 5 आ जाएगा, 4 और 1 भी 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाले जो सेट्स हैं हमारे पास ये हम लिख लेंगे। तो रिलेशन में हमारे पास आ गया 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। अब इसमें से डोमेन क्या है, डोमेन फर्स्ट वैल्यू है हमारी 1 2 3 एंड 4 और सेकंड वैल्यू है 4 3 2 एंड 1, उसको भी हमने अरेंज करके लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा सेकंड पार्ट सोल्व हो गया। अब थर्ड पार्ट है, हमारे पास एक्स और वाई 2 वैल्यूज़ हैं एक सेट के अंदर जिसमें y प्लस एक्स इज लेस देन 5। अब हमने वो वाले पेयर्स लेने हैं जिसमें x और y को प्लस करें तो वो लेस देन 5 आंसर आए हमारे पास। ठीक है, तो फिर से हम यहीं से बैक साइड पे जो हमने सेट्स बनाए हैं वहाँ से देख लेंगे, x और y को प्लस करें तो लेस देन 5 आए, तो उसमें क्या आएगा 1 + 1, ठीक है, इसी तरह 1 + 2 1 + 3, तो ये लेस देन 5 हैं वैल्यूज़, और 3 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा। तो ये सारे जो हैं सेट्स हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो रिलेशन में हम लिख देंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 और 3 1। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। इसका डोमेन लिख देंगे, हमारे पास 1 है और 2 है और 3 है। सेट में हमने एक एक दफ़ा ही लिखना है क्योंकि सेट में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती। और उसके बाद रेंज ले लेंगे, रेंज भी इसी तरह। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब पार्ट नंबर 4 ले लेते हैं इसी का। अब इसमें हमें सेट दिया है एक्स और वाई 2 वैल्यूज़ हैं जिसमें x + y इज़ ग्रेटर देन 5। अब हमने वो वाले सेट्स लेने हैं जिसमें x और y को प्लस करें तो आंसर हमारे पास ग्रेटर देन 5 आए। तो वहाँ से हमने जहाँ a और a का रिलेशन लिया है हमने वो सेट्स ले लेने हैं जिसमें है 2 4 3 3 3 4 4 2 4 3। देखिए 2 + 4 क्या आ जाएगा 6, तो ग्रेटर देन 5 है। इसी तरह 3 + 3 क्या आ जाएगा 6, ये भी ग्रेटर देन 5 है। 3 + 4 7, ग्रेटर देन 5। तो ये सारे हमने सेट्स ले लिए। अब इनका डोमेन ले लेना है और यहाँ पे रेंज ले लेना है।
ठीक है, हमारे पास रेंज में वैल्यूज आ गई 4 3 2, जिसको रेंज करके हमने 2 3 और 4 लिख दिया। ठीक है, तो ये इस तरह हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप। अब ये डायग्राम्स हमें बनाई गई हैं इस तरह की, और वो पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट करती है फंक्शन और ये किस टाइप का फंक्शन है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम पीछे बेसिक इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं, जहाँ हमें फंक्शन की टाइप्स बताई गई हैं और फंक्शन के बारे में बताया गया है। फंक्शन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज। फंक्शन क्या होता है? अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन इज अ फंक्शन डिफाइंड एज बिलो। फंक्शन क्या होता है? जब हम एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी जब हम फंक्शन एक लेते हैं तो इसमें डोमेन ऑफ एफ क्या होता है? ए, और डोमेन रेंज ऑफ एफ क्या होता है? बी होता है। तो इस रिलेशन को कैसे हम लिखते हैं कि हमने इसका रिलेशन लिया है, फंक्शन कैसे लिया है? द फंक्शन ऑफ एफ इज आल्सो रिटन एज, तो इसको इस तरह लिखते हैं फंक्शन कि हमने इसका फंक्शन लिया है ए टू बी, ए टू बी फंक्शन ले लिया। और फंक्शंस की टाइप्स क्या हैं, किस टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो है 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं। एक है इनटू फंक्शन, वन टू वन फंक्शन, और इंजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। इसी तरह वन वन एंड ऑन टू फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शंस। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन हैं, इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। फंक्शन क्या है? इनटू फंक्शन क्या है? इफ अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सच दैट रेंज ऑफ एफ बिलोंग्स टू बी, जो रेंज है बी से बिलोंग करे, एंड रेंज ऑफ एफ जो है डज नॉट इक्वल टू बी, रेंज ऑफ एफ जो आ रही है वो बी के इक्वल ना हो, देन एफ इज सेड टू बी अ फंक्शन फ्रॉम ए इनटू बी। वो कहना चाह रहे हैं कि अगर हम टू सेट्स का फंक्शन लेते हैं तो हमारे पास एक सेट है, उसके एलिमेंट है 1 3 5 और दूसरे का 2 4 6 और 8। तो अब जब हम इसका फंक्शन लेते हैं तो हमारे पास बी सेट का कोई ना कोई एलिमेंट रह जाए तो वो क्या कहलाएगा? इनटू फंक्शन। जैसे यहाँ पे 8 रह गया, ठीक है, जब हमने फंक्शन इसका बनाया तो हमारे पास एक एलिमेंट रह गया, तो इस फंक्शन को जो है हम कहेंगे इनटू फंक्शन। अब नेक्स्ट है वन टू वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। वन टू वन क्या है? इफ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए इनटू बी इज सच दैट सेकंड एलिमेंट ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर आर सेम, सेकंड एलिमेंट के जो ऑर्डर पेयर हैं वो सेम ना हो, ठीक है। दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन बनाए, जो हमारा इस क्वेश्चन में इस तरह है कि डायरेक्ट रिलेशन जो बना रहा हो वो कहलाता है वन टू वन फंक्शन, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन वाला वन टू वन फंक्शन कहलाएगा। आगे है ऑन टू फंक्शन। क्या होता है हमारे पास? इफ अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सच दैट रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी, रेंज ऑफ एफ क्या हो? वो बी के इक्वल हो, और एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। बी का जो है वो सारा का सारा यूज हो जाए और उसका जो है बी के एलिमेंट्स है वो इमेज हो ए के, ठीक है। ये देखें बी में हमारे पास यहाँ पे M1 और M2 दिया है और यहाँ पे C1 C2 C3 दिया है। जैसे कि हमारे पास होता है रिलेशन मदर और बच्चों का जैसे रिलेशन होता है, इसी तरह इसका जो है वो फंक्शन बताया गया है कि इसके जो है M1 को हमने ये चिल्ड्रंस हैं C1 और C2 और उनकी मदर है M1, इसी तरह जो है C3 है उसकी मदर M2 है। तो ये पूरे का पूरा यूज हो जाएगा हमारे पास जो बी होगा, तो वो जो हमारा पास फंक्शन होगा वो ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। आगे है वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। अब ये हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है जो वन टू वन भी होता है और ऑन टू फंक्शन भी होता है, इसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। आपने इनके नेम्स अच्छी तरह याद कर लेने हैं और इनके ये जो सेकंड नेम है ये भी अच्छी तरह याद कर लेने हैं। A function f from a to b is said to be a bijective function if it is both one to one and on to। अगर ये one to one भी है और on to भी है, such a function is also called one to one correspondence between these sets a and b। a और b के सेट्स की correspondence होती है, ठीक है। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो अब इसी जो हमारे पास फंक्शंस की टाइप बताई है इसी को हम क्वेश्चन सॉल्व करने में हम यूज करेंगे। अब देखिए इसकी पहचान क्या होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शन। तो यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 2 का जो फिगर 1 बनाई गई है, इसमें एक रिलेशन दिया है जिसमें यहाँ पे एरो का निशान इधर जा रहा है, ठीक है, इधर भी जा रहा है और इधर भी और इधर भी जा रहा है। तो हमारे जो फंक्शन का निशान होता है वो सिर्फ एक साइड की तरफ जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 साइड्स पे एरो के निशान जा रहे हैं, इधर भी जा रहा है और इधर भी, तो इसका मतलब है कि डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन। ये जो डायग्राम है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती। उसके बाद है, अब हमारे पास ये दिया है ए बी सी और इधर दिया है 1 3 और 5। देखें ये बाइजेक्टिव फंक्शन है हमारा, यानी कि इसके ऊपर इनटू और ये देखें 1 1 क्रॉसपोंडेंस है, हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन दोनों इसके ऊपर अप्लाई होते हैं, तो इसलिए हम इसको बाइजेक्टिव फंक्शन कह लेंगे। ये भी हमारा देखिए डायरेक्ट मिला रहा है तीनों को, कोई भी वैल्यू पीछे नहीं बच गई दोनों सेट्स में, तो ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब हमारा ये वाला फंक्शन जो है ये इनटू फंक्शन कहलाएगा। ये देखें जैसे हमारी एग्जांपल में मैंने आपको समझाया था कि जो इसके एलिमेंट्स हैं वो इन दोनों को मिला रहे हैं, उसका अक्स है, तो ठीक है, तो ये इनटू फंक्शन इसका कहलाएगा। और इसमें देखें कि हमारे पास एक एलिमेंट बाकी बच गया है, यानी कि बी का कोई ना कोई एलिमेंट जो है सेट बी का वो बच जाएगा, तो वो इनटू फंक्शन कहलाएगा। तो इस तरह ये जो हमारा है फंक्शंस वाला क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, ठीक है, डायग्राम्स को। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ जी ऑफ जी इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x+2 और h ऑफ x इज इक्वल टू x² + 1 देन फाइंड। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक g ऑफ x और एक h ऑफ x, देन फाइंड g ऑफ 0। वो कहना चाह रहे हैं कि जो x की वैल्यू है आपने g के फंक्शन में 0 पुट करके हमें आंसर देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए g की x की वैल्यू -3 है, यानी कि g के फंक्शन में -3 पुट कर देंगे। इसी तरह g के फंक्शन में 2/3 और h के फंक्शन में 1। तो ये सारे जो हैं हमने इसके पार्ट्स कर लेने हैं। ये हमारे पास g ऑफ x है, ये h ऑफ x है। अब g ऑफ x और h ऑफ x क्या है, हमारे पास लीनियर और क्वाड्रेटिक हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, फंक्शंस होते हैं जो दिए जाते हैं। अब लीनियर हमारे पास लीनियर फंक्शन कौन सा कहलाएगा, जिसमें हमारे पास जो वैल्यू होगी x वेरिएबल की पावर 1 होगी, ठीक है, तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन या लीनियर फंक्शन कहलाएगा। और जिसमें हमारे पास x की वैल्यू जो है स्केयर होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है और ये लीनियर फंक्शन है, और इन फंक्शन में वैल्यूज हमने पुट करके सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन की वैल्यू होती है y इक्वल टू mx प्लस सी, तो वही हमें यहाँ पे दिया गया है mx प्लस सी, यानी कि m हमारे पास 3 है, x ये है और ये c की वैल्यू दे दी गई है। तो ये लीनियर इक्वेशन और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। बस इसमें सिंपली बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने वैल्यू पुट करते जाने और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं वैल्यू। सबसे पहले हम g ऑफ x लिख लेंगे। हमारे पास g ऑफ x है 3x+2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने 0 पुट कर देना है, यानी कि x को 0 पुट कर देना है। तो जब इस फंक्शन में हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे 3 और यहाँ पे भी x की जगह पे 0 + 2, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, g ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा +2, तो 0 + 2 क्या आ जाएगा 2। ये देखिए, तो g ऑफ 0 का आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह इसी g के फंक्शन में हमने जो हमारे पास लीनियर फंक्शन दिया गया है हमने -3 पुट कर देना है इसमें, ठीक है। -3 की वैल्यू पुट करेंगे g ऑफ x के फंक्शन में, तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 अब पुट करे हैं तो -3 या ये वाला और ये -3 + 2 आ जाएगा, 3 3 = 9, -9 + 2, तो -9 + 2 कितना आ जाएगा -7। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -7 हम, ठीक है। g ऑफ -3 का आंसर आ गया हमारे पास -7। इसी तरह हमने g के फंक्शन में 2/3 पुट कर देना है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 2/3, इसको x हमने कहा, 2/3 पुट कर देंगे, यहाँ पे 3 x की जगह पे 2/3, ये भी 2।
अब ये 3 से कैंसिल हो गया और हमारे पास रह गया 2। 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो हमारे पास जी ऑफ 2/3 आ जाएगा 4 आंसर। ठीक है, तो इस तरह ये पार्ट भी हमारा सोल्व हो गया। अब फोर्थ पार्ट सोल्व कर लेते हैं। इसमें एच ऑफ 1 है, यानी कि हमने एच ऑफ एक्स यानी कि एक्स की वैल्यू जो है 1 पुट कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। 1 का स्क्वायर +1 हमारे पास आ जाएगा 2। तो एच ऑफ 1 हमारे पास आ जाएगा 2। तो इस तरह ये पार्ट भी सोल्व हो गया। फिफ्थ पार्ट है एच ऑफ -4। तो अब हमने x की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे x आ जाएगा, x इज इक्वल टू -4। -4 पुट करेंगे तो -4 स्क्वायर +1, 4 4 क्या हो जाता है 16। यहाँ पे माइनस है, तो जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, +1। 16 + 1 क्या आ जाएगा 17। लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, जिसमें हमें एच ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है। एक्स की वैल्यू है -1/2। अब हमने ये -1/2 जो है पुट कर देना है एच ऑफ एक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ पे एक्स हमारे पास आ जाएगा -1/2। इक्वेशन हमारे पास क्या है x² + 1। ठीक है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1। तो x² की वैल्यू पुट की, स्क्वायर ले लिया +1। अब हमारे पास जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, 4 और ये +1। तो अब हमने इसका एलसीएम ले लेना है। तो जब एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये 4 लगाया, 1 + 4 1 4 आ जाएगा, तो 5/4 आ जाएगा, यानी कि एच ऑफ -1/2 इज इक्वल टू 5/4। तो इस तरह जो है हमारा पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, जिसके तमाम पार्ट्स हमने अच्छी तरह सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, गिवन डेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax + b + 1। ये हमें एक फंक्शन दे दिया गया है वेयर a एंड b आर कांस्टेंट नंबर्स। ठीक है, इफ एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8, यानी कि अगर हम x की जगह पे 3 पुट करें तो आंसर 8 आए। एंड एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 12, x की जगह पे 6 पुट करें तो 12 आए। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो फिर हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, हमें फंक्शन दिया गया है ax + b + 1, और एफ ऑफ 3 है 8, एफ ऑफ 6 है 14। अब एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8, हमें फर्स्ट उन्होंने रिलेशन दे दिया था कि ये पुट करते हैं तो 8 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 इन एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स में हम ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसमें जहाँ पे x है वहाँ पे हम 3 पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पे हमने पहले फंक्शन लिख लिया, x की जगह पे 3 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी 3, b वैसे ही और 1 वैसे ही। 3a + b + 1 आ जाएगा, 8 - 1 आ जाएगा 7, 3a + b आ जाएगा हमारे पास, ये इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो ये इस तरह सोल्व हो गया, इसकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हमने एफ ऑफ 6 जो उन्होंने सेकंड दिया था वो पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। वी पुट एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 14 इन एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स है ये हमारे पास, इसमें हमने 6 पुट कर देना है एक्स की जगह पे। ठीक है, यहाँ पे 6 आएगा, तो 6a + b इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे आ जाएगा 14। ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है 14, तो वो यहाँ पे 14 आ जाएगा, और अंदर इक्वेशन के हम एक्स की जगह पे 6 पुट कर देंगे। 14 6a + b + 1 आ गया। ठीक है, अब 14 - 1 उधर चला गया, ये 6a + b, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14 - 1 आ जाएगा 13। 13 इज इक्वल टू 6a + b हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन 2 बन गई। अब हमने क्या करना है, ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं इनको एलिमिनेट करने के लिए, a और b की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे हम? टू एलिमिनेट बी वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन 2 जो है वो है 6a प्लस बी इज इक्वल टू 6a प्लस बी, और जो इक्वेशन 1 है वो है 3a प्लस बी। ठीक है, और दूसरी साइड पे है 13 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 13 - 7। ठीक है, 13 - 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा हमारे पास आंसर। अब यहाँ पे 6a प्लस बी माइनस 3a माइनस बी इज इक्वल टू 6। माइनस बी था, ये प्लस बी था, ये कैंसिल हो गया। 6a माइनस 3a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 6। तो यहाँ पे माइनस 3a इज इक्वल टू आ गया 6। 6a माइनस 3a किया था तो हमारे पास 3a आ गया। ठीक है, अब a की वैल्यू हमने निकालनी है तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 6/3 आ जाएगा। 3 2 ज़ार 6, तो हमारे पास 2 आंसर आ गया, यानी कि a का। अब a का आंसर आ गया, हम इसे पुट कर देंगे। पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में तो हमारे पास यहाँ पे है 3a प्लस बी, इक्वेशन 1 है तो a की जगह पे 2। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास b का आंसर आ जाएगा 1। सो a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सिंपली इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। हमने सबसे पहले जो उन्होंने हमें कंडीशंस दी थी उसके अकॉर्डिंग जो है एफ ऑफ एक्स, यानी कि उन्होंने हमें ये एक्स की वैल्यू दी है 3, वो हमने अंदर पुट कर देनी है, और साइड पे जो एफ ऑफ एक्स है उसकी जगह पे उसका आंसर 8 लिख देना है। ठीक है, उसको सोल्व कर लेंगे, इक्वेशन 1 बन जाएगी। और सेकंड कंडीशन को यूज करते हुए हम ये एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और ये एफ ऑफ एक्स की जगह पे 14 लिख देंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगे, उसमें से हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इजीली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, गिवन दैट g ऑफ x इज ax प्लस b प्लस 5 वेयर a एंड b आर कांस्टेंट numbers if g of -1 is equal to 0 and g of 2 is equal to 10, find the values of a and b। सेम उसी क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें भी हमें सिचुएशन दे दी है, एक फंक्शन दे दिया है और 2 कंडीशंस दे दी हैं, और फिर हमें कहा है कि a और b की वैल्यू फाइंड आउट करें। सबसे पहले जो है g ऑफ x हमें दिया है वो हम लिख लेंगे, और g ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, और जो है g ऑफ 2 जो है इज इक्वल टू 10। ये गिवन वैल्यूज है हमारी। सबसे पहले पुट कर लेंगे g ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की जगह पे -1, और जहाँ पे g ऑफ x है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, यानी कि इस जगह पे हम 0 पुट कर देंगे और अंदर इस इक्वेशन में हम x की जगह पे -1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये -a बन जाएगा प्लस b प्लस 5 -a प्लस b। यहाँ पे ये 5 इधर ले जाएंगे हम, ये कॉन्स्टेंट्स जो है एक साइड पे रहने देते हैं, तो ये -5 इज इक्वल टू -a प्लस b बन जाएगा। अब यहाँ से हम माइनस अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास बन जाएगा 5 इज इक्वल टू a प्लस b, या फिर जो है 5 इज इक्वल टू a माइनस b, और या हम कह सकते हैं कि a माइनस b इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। अब हम इसी तरह पुट करेंगे सेकंड कंडीशन, जिसमें हमें x की वैल्यू 2 दी है और g ऑफ x दिया है 10। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। यहाँ पे है हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू 5, और यहाँ है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस b है, इधर माइनस b है, तो हम इसको ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर देंगे। a माइनस बी प्लस 2a प्लस बी इज इक्वल टू, सेकेंड साइड पे है हमारे पास 5 प्लस 5, दोनों को ऐड कर दिया, ये माइनस बी प्लस बी से कैंसिल हो गया, और 2a प्लस 1a आ गया हमारे पास 3a इज इक्वल टू 10। तो a की वैल्यू आ गई a इज इक्वल टू 10/3। तो अब इस इक्वेशन को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में a की वैल्यू को, तो पुट करते हैं
हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो है a माइनस बी इज इक्वल टू 5। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे a की वैल्यू है 10/3 माइनस बी की वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, अब हम 5 के पास इस इक्वेशन को ले जाते हैं। 10/3 हमारे पास था, 5 को इधर ले गए। ठीक है, ये -5 हो गया, और b को जब हम इधर लेके जाएंगे ताकि हमारे पास पॉजिटिव हो जाए, या फिर जो है हम इसको दूसरी तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। b इधर ही रहे, -b, इसको उधर ले जाएं तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 10/3 -5 है। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 3 और 1 का, तो 3 आ जाएगा। नाउ बाय टेकिंग एलसीएम हमने 3 ले लिया, तो 3 था तो यहाँ पे 10 और 3 5 जा 15 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -5/3। तो इस तरह हमारे पास a की वैल्यू आ गई 10/3 और b की -5/3। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 1 एंड f ऑफ x इज इक्वल टू 32, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये फंक्शन दिया और ये कंडीशन उन्होंने हमें बता दी है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं, f ऑफ x फंक्शन और ये इसकी कंडीशन। अब पुट करनी है हमने इसकी वैल्यू, यानी कि x की जगह पे हमने पुट कर देना है 32। तो f ऑफ x है 5x प्लस 1, 32 पुट कर दिया उसकी जगह पे, तो 5x प्लस 1 हमारे पास, यानी कि x की जगह पे आपने नहीं पुट करना, यहाँ पे f ऑफ x की जगह पे 32 पुट करेंगे। ठीक है, जब f ऑफ x की जगह पे 32, x की जगह पे नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि x की वैल्यू नहीं दी हुई, x हमने फाइंड करना है। ठीक है, f ऑफ x 32 आ गया, 5x प्लस 1 आ गया। अब हमने क्या करना है कि 32 के पास ये 1 ले गए और इधर रह गया 5x। ठीक है, 5x इज इक्वल टू 32 माइनस 1 इज इक्वल टू 31, और x की वैल्यू आ गई 31/5। ठीक है, तो इस तरह हमने x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कंसीडर द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू cx² प्लस d, और c और d जो है कांस्टेंट नंबर्स हैं, और हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है c और d की, और हमें फंक्शंस बताए हैं 2 उन्होंने, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 एंड f ऑफ -2 इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास गिवन वैल्यूज आ गई, ये फंक्शन आ गया। अब हमने इसमें से c और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं, सेम इसी तरह है। सबसे पहले हमने f ऑफ 1 पुट किया तो 6 आ गया। ठीक है, ये पुट कर देंगे हम x की वैल्यू 1, और जब f ऑफ x की जगह पे हम यहाँ पे 6 लिख देंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। इसी तरह जो है f ऑफ -2 पुट करेंगे 10, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, बैलेंस कर लेंगे। अगर हमने हमारे पास नहीं है, जैसे c प्लस डी है, यहाँ पे 4c प्लस डी है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो हम क्या करेंगे, जब वैल्यू को इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d हमारा कैंसिल हो जाएगा और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे, नाउ वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 को फ्रॉम 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 इक्वेशन है हमारे पास 4c प्लस डी, माइनस हम कर देंगे c प्लस डी को। तो पहले हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, इस तरह ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि हमारा माइनस का जो साइन है वो अंदर जाके वैल्यूज के साइन को चेंज कर दे, वो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम। तो 10 को हम माइनस कर देंगे 6 में से, और यहाँ पे 4c प्लस डी, ये वाला c माइनस अंदर गया तो -c, माइनस प्लस माइनस d आ गया इज इक्वल टू 4। तो 4c माइनस c हमारे पास आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आ गया 3c इज इक्वल टू 4c इज इक्वल टू 4/3 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इस तरह c की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम पुट करेंगे c की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी। जब हम किसी भी वैल्यू में पुट करेंगे तो d की हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो c प्लस डी था, c की वैल्यू पुट कर दी और d हमारे पास रह गया। अब हम इसको इधर ले जाएंगे 6 के पास, 6 के पास ले जाएंगे तो -4/3 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 1 और 3 का, तो हमें पता है कि वो 3 आएगा। अब हमारी इतनी तो प्रैक्टिस हो गई है। ठीक है, 3 का हमने ले लिया, 1 3 जार 3 और 3 6 जार 18 आ जाएगा, माइनस और 3 1 जार 3 और 1 4 जार 4 हो जाएगा। ठीक है, 18 -4 आ गया,
18 माइनस 4 करेंगे तो 14/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा डी की वैल्यू आ गई 14/3। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया, जिसमें हमारे पास सी की वैल्यू 4/3 और डी की वैल्यू 14/3 आ गई। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई है। ये हमारी जो यूनिट 3 की एक्सरसाइज है। इसके अलावा जो है हमारा, क्योंकि ये फर्स्ट एडिशन है 2025 का, तो इसमें बुक के साथ कुछ आंसर्स मैच नहीं होते, तो हम अपने जो है बेस्ट सोल्यूशन को सॉल्व करते हुए जो हमारे पास आंसर्स आते हैं वो हम लिख लेते हैं। अगर नेक्स्ट एडिशन में जो है कुछ क्वेश्चंस में चेंजिंग हुई या कुछ आंसर्स में चेंजिंग हुई, तो वो हम मेथड के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को जो है हम चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि वो कोई क्वेश्चन चेंज कर दें या फिर आंसर को सेट कर दें, क्योंकि इस बुक के जो आंसर्स हैं ना उसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।